6.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल है y प्लस जेड के, यानी ये वाला एंगल प्लस ये एंगल और ये दोनों एंगल का सम इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि AOB इज़ ए लाइन। तो यानी ये AOB इज़ ए लाइन मुझे ये शो करना है। तो कोई भी अगर कभी भी मुझे ऐसे प्रूव करना कि लाइन है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि x प्लस वाई 180 है, या फिर इसकी जगह मैं ये कह दूंगा कि z प्लस डब्ल्यू जो है ये 180 है, ऐसे कह दूं या ऐसे कह दूं, दोनों का मतलब ये हो जाएगा कि AOB इज़ ए लाइन। और अगर मुझे ये दे रखा होता कि लाइन है तो हम ये कहते कि ये दोनों इक्वल है, रीज़न लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं अगर ये प्रूव कर दूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि लाइन है। यही हमने बताया था कि अगर ऐसे हमारे पास ऐसे है दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर हम ये कह दें कि इन दोनों एंगल का सम a प्लस बी 180 है, तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि AOB इज़ ए लाइन। तो देयरफॉर रिजल्ट यहाँ से क्या आएगा, AOB इज़ ए लाइन। एक बात, दूसरी बात हमने बताई थी कि अगर हमें ये दे रखा है कि AOB इज़ ए लाइन, ये हमें गिवन है, इफ़ ऐसे, तो देन उस सिचुएशन में a प्लस बी हम बोलेंगे 180, रीज़न लीनियर पेयर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें गिवन है। पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमें कि x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि AOB इज़ ए लाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले आप ये देखो कि ये चारों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो चारों एंगल मिला करके सबका सम 360 बनेगा। तो हमने बोला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट एंगल है। अब x प्लस वाई और w प्लस जेड हमें गिवन है इक्वल है, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई को एज इट इज़ रहने दिया और w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख दिया और रीज़न लिख लिया, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ से x मेरे पास 2 टाइम्स है, y भी मेरे पास 2 टाइम्स है, तो ऐसे हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, नॉट 180, दिस इज 360। तो 2 डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 ओवर 2, यानी x प्लस वाई इज़ 180। तो क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई इज़ 180, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम मैंने प्रूव कर दिया 180 है। देयरफॉर कंक्लूजन क्या लेंगे, देयरफॉर AOB इज़ ए लाइन। बस ख़त्म, इंस्ट्रूड। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन में ये हमारा फिगर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है POQ इज़ ए लाइन, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है POQ, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल है उनका सम 180 होगा, और OR ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है, OR जो है परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या है, गिवन है POQ इज़ ए लाइन और OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमें गिवन है। और क्या प्रूव करना हमें, हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इज़ हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180, रीज़न लीनियर पेयर। तो प्रूफ में सबसे पहले तो हमने बोला कि एंगल
आर ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ आर, या इसकी जगह हम डायरेक्टली यही कह देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसने बोला परपेंडिकुलर है, सिंस ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, हम कह सकते हैं एंगल आर ओ क्यू इज़ 90 डिग्री। अब आर ओ क्यू आप देखो कैसे बन रहा है, क्या मैं आर ओ क्यू इस एंगल को ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एंगल, इस पूरे एंगल में से हम इस एंगल को माइनस कर दें तो क्या बनेगा, आर ओ क्यू बनेगा। तो आर ओ क्यू की जगह हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90, ऐसे लिख लिया फिगर से। फिर से समझो, क्या एस ओ क्यू यानी ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, ये मेरे पास आर ओ क्यू भी बनेगा। तो फिर एस ओ क्यू को हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्यू ओ एस भी बोल सकते हैं, माइनस आर ओ एस इज़ 90, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सिमिलरली हमने बोला कि एंगल पी ओ आर इज़ 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा पी ओ आर। तो पी ओ आर अब फिगर से देखो क्या बन रहा है, पी ओ आर का मतलब है ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का सम। तो हमने बोला एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या किया, दोनों तरफ इधर के 90 डिग्री को दो एंगल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया और इधर के 90 डिग्री को दो एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, बस यही हमने किया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड 90 है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब इस आर ओ एस को हम राइट साइड पे ले जाएं तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और पी ओ एस को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, तो ऐसे हो गया क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और आर ओ एस उधर जाके ऐड हो गया, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, तो ये दोनों ऐड होके ट्वाइस हो जाएगा। तो पहले इसको मैंने एल एच एस में लिख दिया, ट्वाइस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब 2 को उधर डिवाइड कर लो तो यहाँ से आ जाएगा आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, बस ये मेरा प्रूव दैट हो गया। तो एक बार ब्रीफली फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या हमारे इस क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटजी रहेगी। क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो गिवन है वहीं से ही हमने इसको पकड़ना शुरू किया कि परपेंडिकुलर है, तो हमने बोला ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस एंगल को एक्सप्रेस करने का हमने बोला तरीका ये भी हो सकता है कि इस पूरे एंगल में से हम इस एंगल को माइनस कर दें, तो एक एक्सप्रेशन मुझे यहाँ से मिल गया। दूसरे एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, क्यों, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर है। तो अब इसको, इस एंगल को पी ओ आर को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो भी एंगल पी ओ आर बनेगा, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो ये उससे दूसरी इक्वेशन मिल गई और ये मेरी पहली इक्वेशन है, बस दोनों को इक्वल किया और रीअरेंज करेंगे चीज़ों को तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद आ जाओ, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज़ 64 डिग्री। तो पहले तो एक 64 डिग्री का एंगल बना लो, जैसे मान लिया मैंने बोला ये है y और z और ये हो गया x, ऐसे।
तो ये है मेरा 64 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड, ये एक्स है, तो एक्स वाई, तो यानी ये वाई है, इसको आगे हमने ऐसे इधर को प्रोड्यूस किया है लाइक दिस, ठीक है। एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पी, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ठीक, दिस इज़ पी, इसको डार्क लाइन से ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ़ रे वाई क्यू, तो यहाँ से एक रे आ रही है वाई क्यू, ऐसे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, पूरे इस एंगल को बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है और इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन है कि एंगल एक्स वाई जेड इज़ 64 डिग्री, एक तो ये मुझे गिवन है। दूसरा क्या गिवन है कि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये मुझे गिवन है। तो सॉल्यूशन में अब मुझे फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है। तो सॉल्यूशन में मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई और क्यू यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये पूरा का पूरा, ये एंगल क्या है। तो इस एंगल को फाइंड करने से पहले मैं इस एंगल को निकालता हूँ कि ये एंगल कितना है, ठीक है। तो करेंगे क्या उसके लिए, ये मेरे पास पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बना हुआ है, तो अब बेटर है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिला करके एक लीनियर पेयर बनेगा। तो उसको यूज़ किया मैंने बोला एंगल एक्स वाई, यहाँ लिख लेते हैं एक्स ऐसे, तो हमने बोला एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न लीनियर पेयर। फिर एक एंगल मुझे पता है एक्स वाई जेड कितना है 64, तो जेड वाई पी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे अगर 64 को, तो जेड वाई पी मेरा क्या निकलेगा 180 माइनस 64, यानी ये आ गया मेरा 116 डिग्री का मेरा ये एंगल आ गया जेड वाई पी, ठीक है। अब ये दोनों, ये जो है बाइसेक्ट करता है वाई क्यू, तो बाइसेक्ट करता है ये, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो किसके इक्वल होंगे, तो पहले तो मैंने बोला एंगल जेड वाई क्यू और दूसरा एंगल पी वाई क्यू, दोनों ही मेरे किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का हमने नोट लिखाया था कि जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो एंगल को दो हिस्सों में, टू इक्वल हाफ्स में कर देता है। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, इस पूरे एंगल के हाफ होते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये मेरा क्या आया, ये आ गया जेड वाई, ओके दिस इज़ वाई, जेड वाई क्यू। तो यहाँ से जेड वाई क्यू मेरा क्या आया, जेड वाई क्यू मेरा आया, ये एंगल मेरा 116 था, इसका हाफ दैट मीन्स 58 डिग्री, ये आ गया मेरा जेड वाई क्यू। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये रेड वाला एंगल, तो रेड वाला एंगल यानी एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर हमने बोला एंगल एक्स वाई क्यू, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के। तो एक्स वाई जेड मेरा क्या है, एक्स वाई जेड तो मेरा 64 है और जेड वाई क्यू अभी मैंने निकाला 58, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, ये हो गया 2 और 12, तो 122 डिग्री मेरा एक आंसर आ गया एक्स वाई क्यू।
तो एक आंसर मेरा ये आ गया 122 डिग्री। ठीक है, दूसरा मुझे रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये भी हम निकाल चुके हैं। ये कहाँ पर है, ये रहा, पी वाई क्यू बोले या क्यू वाई पी, दोनों का एक ही मतलब है। तो एंगल क्यू वाई पी हमने निकाला कितना है, 58 डिग्री, यही है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। तो मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स हमने बताया था किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 माइनस दैट एंगल कर लो। तो कितना आ गया, ये आ गया 302 डिग्री। तो यही मेरा आंसर है इसमें, बस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो एक बार और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें ये एंगल दे रखा है और उसने बोला है कि इसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद हमने क्या किया, हमने बोला ये एंगल प्लस ये एंगल 180 है लीनियर पेयर से, तो ये एंगल मेरा निकल गया। ठीक है, ये आ गया 116। तो इस पूरे एंगल का हाफ करेंगे तो ये 58 आ गया, और ये भी मेरा 58 आ गया। तो मुझे क्या निकालना था, ये रेड वाला, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल क्या होगा, 64 प्लस ये 58, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये दिस इज़ 122 आ गया। फिर मुझे क्या करना था, मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो 360 माइनस 58 कर लिया, बस आ गया आंसर।